मत याद दिलाओ ये सब कुछ, इसलिए कि याद दिलाने को मेरे पास भी बहुत कुछ है। आपके पास याद दिलाने के लिए एहसानात हैं भी आपा। बीवी प्लीज उठो। बीवी क्या हुआ? आप क्यों आए यहाँ? कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मुझे याद आ गया था कि मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। शिबली साहब अपना मोबाइल यहाँ मीमी बीबी के कमरे में भूल गए। देखो कौन है, रोको उन्हें बाहर। मैं ऐसी माँ हूँ जो कि हर माँ ऐसी होती है मिसेस जमाल, जो अपनी औलाद की ख्वाहिश पूरी करती है या करना चाहती है, लेकिन हमारे यहाँ वालिदैन अपनी औलाद की ख्वाहिश को अपने अंदाज से पूरा करना चाहते हैं, और यहाँ अंदाज की जरा सी तब्दीली इंसानी नफ्सियात के लिए खतरनाक हद तक प्रॉब्लम बन जाती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मिसेस जमाल कि आप याद करें, सोचें, शायद आप खुद ही जान जाएं, आप खुद ही पता लगा लें कि गलती आपसे कहाँ हुई है। मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती डॉक्टर, मैं कोई जाहिल औरत नहीं हूँ, पढ़ी लिखी औरत हूँ, इंसान की नफ्सियात को, खासतौर पे अपनी बेटी की नफ्सियात को अच्छी तरह समझती हूँ, और मैंने जिंदगी की जो तरतीब दे रखी है वो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा तरतीब भी गलत होती है मिसेस जमाल। इंसान उसके इलाज में कितना अर्सा लगेगा डॉक्टर? फिलहाल अभी कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, मैं फिर उसको किसी और डॉक्टर मैं के आपको पास इसका मशवरा नहीं दूंगा। मारिया को वैसे भी 3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना है, और फिलहाल मारिया को ले जाना गलत होगा। वैसे आप डॉक्टर हारून बुखारी से मशवरा कर लें तो बेहतर। वो आया था ना फैजी, जैसे लगा जैसे मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब बहुत हसीन होते हैं मेरी। ऐसा लगता है कि आदमी बादलों पर सफर करता हुआ कहीं से कहीं पहुंच जाता है, और वो सब कुछ जो उससे बहुत दूर होता है बहुत करीब नजर आने लगता है। वो बहुत दूर है बेबी। जिस दिन तुम ये जान लोगी ना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नहीं नहीं फैजी, वो दूर नहीं है, वो तो बहुत करीब है। बेबी तुम्हें दूरी और कुर्बत का अंदाजा ही नहीं है। अरे मेरी जान, मेरा बच्चा, क्या हो गया था तुम्हें? क्या हो गया था मेरे बच्चा? मैं तो तेरे कदमों में दुनिया की सारी खुशियां ढेर कर सकती हूँ, सारी दौलत ढेर कर सकती हूँ मेरी जान। मेरी जान, तू मेरा बच्चा, प्लीज। नहीं 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 नहीं, ऐसी डॉक्टर को बुला, डॉक्टर को बुला। मेरी जान, मेरा बच्चा, अच्छा अच्छा मेरा बच्चा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस मेरी जान, प्लीज प्लीज प्लीज। मिनी, फैजी फैजी फैजी, मिनी मिनी मिनी। आनी, आप तो आएंगी ना? मामा आपको इतना याद कर रही थी। बेटा मैं नहीं आ सकती, मेरे घुटने में बहुत तकलीफ है। तो फिर मेरी बहन जोजो तो आएगी। जी नहीं। अब मैं जाऊंगी आनी, बहुत अरसे से मामा से मुलाकात नहीं हुई ना, जल्दी आ जाऊंगी। हाँ बेटा जरूर जाओ। अरे भाई कौन कहाँ जा रहा है, हमें भी तो मालूम हो। जी मैं जरा घर जा रही थी अंकल। अच्छा अच्छा। भैया ये जरूरी नहीं है कि जब भी तुम यहाँ आओ जोजो तुम्हारे साथ जाए। मैं ना आऊं? क्या आपको मेरा आना बुरा लगता है? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो मजाक कर रहा था। शिबली, मजाक वो होता है जिसमें आदमी को हंसी। यार वैसे ही 1000 बातों में टेंशन होता है, अब मजाक में टेंशन तो मिक्स ना करो। जो जाओ तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें शिबली छोड़ देगा। मैं तो तैयार हूँ अंकल, लेकिन शायद शिबली बहुत थके हुए हैं। जोजो, क्या बात है बेटा, क्यों रोई जा रही हो? पिया, क्या हुआ ऐसे? मामा मुझे खुद भी नहीं पता, ये तो इसने अचानक रोना शुरू कर दिया। शायद इसलिए कि शिबली ने बाहर से छोड़ दिया और फिर अंदर नहीं आया। ये कोई बात नहीं हुई जोजो। नहीं नहीं पापा, वो इसलिए नहीं, बस मेरा दिल घबरा रहा था।
पापा मुझे पता है, जोजो मुझसे दूर नहीं रह सकती, इसीलिए तो रो रही है। आप शिबली को घर दामाद रख लें। क्या पागलों वाली बातें कर रही हो बिया? जो क्या तुम? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही मैंने ऐसा कुछ कहा है, बस ऐसे दिल घबरा रहा था। आप लोगों से मुलाकात भी तो नहीं हुई थी ना। ओह जोजो, वजाहत इन बच्चियों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया। अब नहीं रूंगी। अच्छा ये बताओ, मिमी का क्या हाल है? अरे हाँ जोजो, मैं तो तुमसे पूछना भूल गई, क्या मिमी ने खुदकुशी की कोशिश की थी? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। क्यों आया था शिवली मेरे घर? क्या चाहते हो तुम लोग? बियापा मैं तो कुछ नहीं जानता कि और कितना तबाह करोगे मुझको? लेकिन एक बात गौर से सुन लो इश्तियाक, जो कुछ तुम चाहते हो ना वो हरगिज़ नहीं हो सकता। बियापा मैं कुछ नहीं चाहता और मैं ये भी नहीं जानता कि शिवली वहां कब और क्यों गया था। बियापा वो वहां नहीं जा सकता। इश्तियाक, तुमने अपनी बीवी और औलाद से मुझको बेइज्जत कराने के लिए खेल खेला है। बियापा मेरे नजदीक किसी को बेइज्जत करना गुनाह है और मैं ये गुनाह अपने सर नहीं ले सकता। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ इश्तियाक, अगर अब शिबली ने वहां पे कदम रखने की जरूरत। वो बहुत हो गई। अच्छा, मिमी को बर्बाद करके कहता है मिमी को आपने बर्बाद किया फूफो। आपने उसे ऐसा फाते बना दिया जो बगैर लड़े ये समझता है कि उसने दुनिया जीत ली है। आपने उसे ये नहीं बताया कि यहां और लोग भी बसते हैं और कुछ फतह करने के लिए उन्हें जीतना पड़ता है। Shut up! इश्तियाक, अगर उस घर में किसी ने अब कदम रखा तो मैं उनकी टांगे तोड़ दूंगी, और वो हुदूद भी जो मैंने कायम कर रखी है। हमें कोई शौक नहीं है फुप्पो। मिमी ने खुद फोन किया था, उसने बात नहीं की, लेकिन गिटार की तेज आवाज और फैजान की घबराई हुई आवाजों की वजह से मैं वहां गया था और उसे अस्पताल ले गया था। बियापा उसकी मोहब्बत को दबा के आप उसके साथ ज्यादती कर रही हैं। उसने शिबली की शादी को कबूल करके ही मुझसे मिलना चाहा था। वो कौन होती है कबूल करने वाली? फुप्पो, हमारा अब भी उससे मोहब्बत का रिश्ता है। अब बकवास मत करो तुम। उसके मौत की दहलीज में पहुंचाकर अब रिश्ते याद आ रहे हैं। इश्तियाक, अगर मिमी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ये बियापा सब कुछ तबाह कर देंगे। शिवली, ये मिमी कहाँ है? हॉस्पिटल में। कभी कभी इंसान की अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं। पता नहीं किस खतरे के खौफ से झूठ बोल देता है और समझता है कि बच गया। सच्ची बात यह है कि मैंने झूठ सिर्फ तुमसे मजबूर होकर बोला। मुझसे? हाँ, तुमसे। तुमने जिस अंदाज से मुझसे पूछा था कि मेरा मिमी से क्या ताल्लुक है, मैं डर गया। जाहिर है मैंने झूठ बोल दिया। पर तुम उसकी हालत देखोगी ना तो तुम्हें उस पर तरस आएगा। हॉस्पिटल में पड़ी हुई तड़प रही है वो। उसका कसूर क्या है? सिर्फ ये कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। लेकिन मैं तो उसे नहीं चाहता ना, मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। इस हालत में इंसान किसी गैर को भी देखे तो रो पड़े, तरस आ जाए उस पर। वो तो फिर मेरी फर्स्ट कजन है, मुझसे मेरे से कैसे तकलीफ उसकी बर्दाश्त होगी बताओ? ये सब किया धरा फूफो का है। उन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि मैं उसका हूं, मेरा नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है। चलो चलो मेरे साथ, आओ चलो। कहाँ शिवली? क्यों आए आप लोग यहाँ? क्या चाहते हैं आप लोग? क्यों आए यहाँ पर? क्यों इसको तमाशा बना रहे हैं? क्या कसूर किया इसने? यही कि इसने धोखा खाया एक ऐसे शख्स से, मोहब्बत की जो किसी और का था। शायद आपने कभी पढ़ा ना हो, लेकिन सुना जरूर होगा। इसलिए
उंगलियों के लहू से अपनी दास्तान रकम की आपने कभी देखा नहीं होगा। देखिए, यही दिखाने लाए ना ये आपको। बहुत खुश हो रहे होंगे दिली दिल में कि एक और लड़की आपकी वजह से सूली पर चढ़ी हुई। हाँ, होते हैं ऐसे शख्स, ऐसे मर्द जो बहुत फख्र करते हैं ऐसी बातों पर। नहीं फैजान, मुझे बहुत दुख है। आपकी खुशी ने तो इसको यहां तक पहुंचा दिया। पता नहीं आपका दुख इसके साथ क्या करेगा। खुदा यहां से चली जाइए। अगर मीमी को होश आ गया तो एक बार फिर क़यामत आएगी। अच्छा, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसको होश आए तो आप मत बताइए कि हम लोग आए थे यहाँ। शिबली की आवाज तो इसको सोते में भी सुनाई देती है और शायद बेहोशी में भी। इनके कदमों की चाप तो वो दूर से सुन लेती है और शायद ये उसके करीब आ भी न रहे हो। फिर भी प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यहां से चले जाइए प्लीज। मुझे डर लग रहा है इश्तियाक। शिबली जोजो को लेकर आप अभी के घर गया है। पता नहीं आप अभी क्या कहेंगी। तुम्हें रोकना चाहिए था आलिया। मैंने रोका था लेकिन उसने सुना ही नहीं। इश्तियाक, कोई गिरा पड़ गई है। मुझे जोजो के मूड से लग रहा था। फिर शिबली का फोन आया था। वो कह रहा था कि वो लोग वहां से अत्या के घर जा रहे हैं और कह रहा था कि जोजो वहीं रुकेगी। ये तूफान तो आना था, बस उसकी शिद्दत कम करनी है। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, आलिया ये बर्दाश्त नहीं करती कि उसका शौहर किसी दूसरी औरत का नाम भी ले। मैं ऐसा नहीं समझती थी बिया कि कोई और शिबली के बारे में इस तरह सोचता है या शिबली किसी और के बारे में इतना जज्बाती हो जाएगा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर भी वो औरत जिंदा है जो अपने शौहर को सिर्फ अपना ही देखना चाहती है। लेकिन यू नो जोजो, मुझे लगता है कि शिबली का कोई कसूर नहीं। तो मैंने कब कहा कि शिबली का कसूर है? वो तो बस बिया। जोजो, बैठो बैठो। जोजो, मामा मामा, जोजो को कुछ हो गया, प्लीज आप जल्दी से आओ। जोजो 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 बताओ। जोजो प्लीज शिबली को फोन करो, बोलो कि डॉक्टर को लेकर। अच्छा, आप फैसला पर जाना है। वैसे पानी लेकर आए, पानी लेकर आओ। जोजो बैठो। जोजो, हेलो हेलो शिबली, जोजो प्लीज फौरन घर आओ। जोजो बेहोश हो गई है। हाँ हाँ, आई एम सीरियस। आई एम सॉरी मिमी, मैं इसे नहीं बजा सकता। फैजी, कोई इसके तारों को छेड़े, सुर तो निकलता ही है ना, आवाज तो फैलती है ना, वरना ये सन्नाटा, ये खामोशी तो मुझे खौफजदा कर देती है। इसलिए तो मैंने ये सब कुछ सीखा था। मैं सुरों से बातें करती हूँ, उन्हें अपने दुख देती हूँ और वो मुझे सहारा देते हैं। सहारा देने वाले तो और भी हैं मिमी। तुमने मुझसे बातें की होती, अपने दुख मुझे दिए होते तो मैं। और तुम संभाल लेते। फैजी, तुम ही तो
जो इतना बहुत सारा वक्त मुझे देते हो, वरना मम्मा को तो अपने बिजनेस से फुर्सत ही कब है। फैजी, क्या दौलत सब कुछ खरीद सकती है? नहीं मिमी, दौलत तो अपनों को भी बेच डालती है। मिमी, आंटी कह रही थी कि तुम उनके साथ लंदन जा रही हो इलाज के लिए। हाँ, मामा कुछ कह तो रही थी। वापस कब आओगी? कुछ पता नहीं फैजी। पर मिमी, यहाँ के सन्नाटे और खामोशी से मुझे खौफ आएगा तो मैं क्या करूंगा? अब मेरी गैर मौजूदगी में आफ्ताब सब कुछ आपको देखना होगा। आप बेफिक्र हैं मैडम। हाँ, मुझे कुछ पता नहीं है कि मुझे लंदन में कितना अरसा ठहरना होगा। जी बेहतर। और इस पर मैंने साइन कर दिए, लीजिए। जी। जितने पैसे इश्तियाक के बनते हैं उसको दे दीजिएगा, लेकिन ये जता कर दीजिएगा कि अगर मुझे पता होता कि उसने इस बिज़नेस में पैसे लगाए हैं तो मैं हरगिज़ उसे ऐसा ना करने देती, क्योंकि ना तो मुझे किसी की ज़रूरत है और ना मैं किसी की शराकत पसंद करती हूँ। जोजो, आई एम सो एक्साइटेड कि एक बेबी आ रहा है, और मुझे पता है कि तुम्हारा बेबी इतना प्यारा होगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन अब तुम उसे तंग नहीं करना। मैं क्यों तंग करूंगी? अब तो मैं बिल्कुल जोजो को बिल्कुल भी नहीं तंग करूंगी, ठीक है? अच्छा सुनो, जोजो तो अब हमारे साथ रहेगी ना हमारे घर के, मैं ख्याल रखूं जोजो का। जीने तुम जोजो के पास रहोगी और इसकी खिदमत करोगी। अच्छा वैसे ठीक है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन जोजो को तो आराम चाहिए, इसलिए मुझे वो बेबी की शॉपिंग के लिए बाहर जाना होगा ना, सब कुछ करना होगा। और हाँ, तुमने तो पूरी दुनिया को बता दिया होगा कि बेबी आ रहा है, मुझे तो किसी ने नहीं बताया था। सारे बताऊंगा मैं, बेबी है।